ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर बता रहा हूं। हमने क्या सीखना क्या है? हमने सीखनी है रे डायग्राम। उसके लिए आपको क्या करना है? आपने कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, कितने केसेस बनेंगे, क्या होंगे, और जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है वो भी आप ध्यान में रख लेंगे। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं। ये मैंने फिलहाल कनकेव मिरर का लिया है। इसके बाद हम कौन सा करेंगे? कन्वेक्स। ठीक है, उसके भी रूल्स देखेंगे और इसके भी देखेंगे क्या क्या केसेस बनते हैं। इसमें आपको पता है कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कहा था, ये पॉइंट क्या, इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट था, इसका नाम क्या था? प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट का नाम क्या रखा था? पोल, डिनोटेड बाय पी। इसको हम अगर इस तरह से रख रहे हैं ना, ये वाली सरफेस क्या है? पॉलिश, और ये वाली क्या है? रिफ्लेक्ट। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इसका जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर होगा ना तकरीबन। मैंने कहा था इस बॉल का सेंटर है ना, यहां जैसे होगा। अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, या मैंने इसके सामने ये पेन रख दिया। क्या रख दिया? पेन को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये मेरे पास मिरर है, इसके सामने मैं पेन रख लेता हूं तो ये पेन क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। और शीशे के अंदर हमें पेन दिखेगा ना, उसको कहेंगे हम अमेज। क्या कहेंगे? अमेज। अब हमारे पास अमेज कैसी बनेगी? क्या वो छोटी होगी, क्या वो बड़ी होगी, क्या वो उल्टी होगी या वो सीधी होगी? ठीक है, और दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये तीन केसेस हैं, मैं भी आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम पेन कहां पर रख रहे हैं, क्वेश्चन ये, इसी से हमारे डिफरेंट केस बनते हैं। केस नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है बियॉन्ड सी, सी से दूर, कहां से दूर रख रहा हूं मैं? तो केस नंबर 1 मेरे पास कौन सा आ रहा है? बियॉन्ड सी। ओके, हम यहां पर मतलब सी से इस साइड रख लेते हैं ऑब्जेक्ट हम, ये समझ रहे हो ना आप? ये है, ये तो मैंने दूर बड़ा बना दिया, और इतना सा होता तो तकरीबन ये इसके पास में आएगा ना इतना, तो मैंने इतना नजदीक रख दिया पेन, या इससे दूर रखा है तो बियॉन्ड सी हो गया ना। तो सी से इस साइड रखेंगे हम तो इमेज कैसी बनेगी? केस नंबर 1। समझ आ रहा है? दूसरा केस होगा हमारे पास, हमारे पास जितने केस होंगे उतने आप क्या बनाएंगे? डायग्राम्स बनाएंगे। दूसरा केस हमारे पास होगा, पहले मैंने यहां पर रखी थी ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाम देते हैं ए बी। क्या नाम रख दिया? ए बी। अब ये क्या है? सी है। ये वाली इमेज कहां, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी है। ए बी कहां पर है? बियॉन्ड सी। सी से इस तरफ है ना। अच्छा, दूसरा मैं बता दूंगा ऑन सी। कहां पर रखेंगे? ऑन सी पर रख दें अगर, तो क्या होगा? ठीक है, ये मैं अब कहां पर रख रहा हूं? सी पर रख रहा हूं, वो वाली ऐसे बनेगी। ये क्लियर हो गया? तीसरी चीज, ये आप सिर्फ याद रखोगे, रट्टा मारने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, तीसरा कहां पर हो सकता है? अब मैं कहां पर रखूंगा? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कहीं। समझ आया? कहां पर रखेंगे? सी और एफ के बीच में। तो क्या लिखेंगे उसको? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। कितने केस हो गए? 3 केस हो गए। अच्छा, मैं चौथा ये भी बता सकता हूं, वो है आपके पास ऑन एफ। किस पर रख दूं? एफ पर रख दूं। अच्छा, लास्ट केस 5वां बनेगा, वो कौन सा होगा? बिटवीन एफ एंड पी। कितने केस हो गए? 6th वाला भी है, जब इंफिनिटी पर आने। इंफिनिटी क्या हो गया? इंफिनिटी क्या होता है? मतलब बहुत ही दूर, लामहदूद। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर, जैसे सूरज देख रहे हैं हम या चांद देख रहे हैं शीशे में, तो वो वाली रेस इंफिनिटी से होती है, वो हम लास्ट में आपको बता देंगे।
फिलहाल आपके पास कितने केस है? 5 केस। हम इन 5 केसेस में देखने वाले हैं कि हमारे पास इसमें कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, ये क्लियर है? आप कैसे बनाएंगे? ये वाला कौन सा, ये डायग्राम कौन क्या शो कर रही है? कौन सा केस? कौन सा केस है? ऑन सी। ये ऑन सी वाला केस। बाकी आप इमेज ये बना सकते हो, रे डायग्राम बना सकते हो। लेकिन ये तो अभी मैंने शुरुआत की, ये तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट है ना। इमेज कैसे बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, एक जैसी इमेज नहीं दिखेगी आपको। एक जैसी इमेज हर केस में नहीं दिखती है। आपने कभी अगर एक्सपीरियंस किया होगा, चम्मच देखा ना आपने, चम्मच ऐसे अंदर देखोगे आप तो आपको अजीब ही इमेज दिखती है। अगर नजदीक दूर करोगे तो कभी इमेज जो है सीधी से उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, अब आपके पास है कोर्स ऑफ रेज। रेज जो होती है ना, वो किस तरह से ड्रॉ करनी है। मैं 3 आपने रेज ड्रॉ करनी है। कितने? 3। ये रूल्स है, याद रखना। बाद में लिखना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोर्स ऑफ रेज क्या रहता है? हमने 3 रेज ड्रॉ करनी है। कितनी? 3। 1, 2 और 3। हम केस स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला, बियॉन्ड सी वाला। इसमें मैं ड्रॉ भी करूंगा, नेक्स्ट वाला आप ड्रॉ करेंगे, इसलिए समझ के चलना। समझ आ रहा है कुछ? yes, आपने क्या करना है मैं बता दूंगा। भाई लिखो बिटवीन सी एंड एफ वाला केस, इसकी रे डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मिरर बना देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लगा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये लगा दोगे ना। फिर क्या करोगे आप? उसके बाद आपने क्या करना होगा? आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे। कहां पर लगाओगे? जो मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा बताया मैंने? सी और एफ के बीच में कहीं लगा दोगे। ठीक है, अब आपने 3 रेज ड्रॉ करनी। कितने? 3। यू हैव टू ड्रॉ 3 रेज। किस तरह से ड्रॉ करेंगे? पहली रे क्या करोगे आप? ये जाती है पैरेलल टू, शॉर्ट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी यहां तक। इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूं। समझ आया? हर केस में आपने ऐसे ही करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो भी अभी आपको याद आ जाएगा। पहली लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? बिल्कुल पैरेलल। मुझे थोड़ी सी हो गई है गड़बड़, है ना? तो आपने क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन के पैरेलल में ड्रॉ करनी है। हो गई ना? कहां पर ये बची शीशे पे? पॉइंट डी। अब ये यहां से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है ना। तो ये कौन सा? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में अंदर की तरफ आती है, कन्वेक्स में बाहर होता है ना। तो हम क्या करेंगे? यहां कहां से वापस जाती है? यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरती है? पॉइंट एफ से। तो इसको आप क्या करेंगे? पॉइंट एफ से इसको इस तरह से जो है, ये आ गया आपके पास पॉइंट एफ। ओके, इसको जो है इस तरह से एरो, ये समझ में आ गया? पहली रे कहां से गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्राइक की कहां पर? एट डी। डी से हुई ना। और रिफ्लेक्ट कहां से हो गई? आर ईयर। रिफ्लेक्ट थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये क्लियर हो गया? तो पहली रे आपने कैसे लगानी है समझ में आ गया? और मैं एक केस बनाकर दे रहा हूं, ये कौन सा? बियॉन्ड सी वाला। बाकी वाले केस आपने खुद अभी मेरे को रे डायग्राम बनाकर देनी। ठीक है, और गारंटी से 5 नंबर अपने पॉकेट में रखते हैं। जिसको ये समझ में आ गया ना रे डायग्राम, तो समझ लेना 5 नंबर आप ले चुके। ठीक है, सिर्फ रे डायग्राम बनाने आनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपने बताना होगा इमेज कैसी बनी। तो वो चीज आप इमेज से, मतलब ये रे डायग्राम से क्या करते हो? वहीं से सारा रिजल्ट मिलता है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है।
पहली रे पता चल गया ना। अब आपने एक और रे ड्रा की, ठीक है, एक और रे, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी। ए से एक रे जाएगी ए टू पी, ए टू पी। ए से क्या करोगे आप, एक रे लगाओगे कहां तक, पी तक लगा दी ना। ये रे नंबर 2 बता रहा हूं अब मैं। एक रे ए से पहुंची कहां पर, पी पर। पी से अब यहां पर आपने हिसाब रखना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने चाहिए। ये इस तरफ आएगी और कहां जैसे क्रॉस हुई ये इससे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होने चाहिए, बराबर। ये आपने हिसाब रखना है। हम रफली कर रहे हैं लेकिन फिर भी दिखने चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर लग रहे हैं ना। वरना इस तरह से लगा दोगे, एक रे यहां से आ रही थी, यहां से, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर। समझ आया। तो क्या हुआ, एक रे आई ए टू पी, तो गई कहां से, पी टू ए डैश। ए डैश इस पॉइंट को जहां एक इंटरसेक्ट हो रही है ना, यहां पर हम ए डैश लगा दें। समझ आया और पता चल गया नहीं, पक्का, ओके। अब आपने क्या किया, दो रेस का पता चल गया। जरा मुझे बता दो, दो रेस कौन कौन सी थी। पहली रे कौन सी थी, पहली रे थी जो ए से स्टार्ट हुई, कहां गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके डी पर पहुंची, और डी से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गई, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर। रे नंबर 2 वो कहां से गई, ए से गई कहां तक, पी। पी से रिफ्रैक्ट जब हुई तो एंगल दोनों बराबर रहे, ध्यान ये रखना है। तो ये कहां से क्रॉस हो गई है, ए डैश से। अब मैं आपको बता दूं, मुझसे कुछ थोड़ी गलतियां हुई हैं। पॉइंट सी यहां पर है, ठीक है। अब तीसरी रे आप जब ड्रा करेंगे तो वो क्या होगा, तीसरी रे जो है ए से चलेगी ए टू सी, समझ आई बात। यहां से जाएगी तो कहां पर, सी, और ये मेरी मिस्टेक है, ए से जाएगी सी पर, और सी से कहां से क्रॉस होती है, जहां ये ए डैश लगा होगा, ए डैश से ये क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। समझ आया। कहां से गई, ए से सी, सी से सीधी इधर आई। असल में ये क्या करती है, ये इस रास्ते गई, इसी रास्ते वापस आ जाती है, मतलब इट रिट्रेस होता है, उसी रास्ते वापस आना। ये एक ही लाइन है, ए से सीधी सी से गुजरती है और कहां से क्रॉस होती है, ए डैश। समझ आ गया, 3 रेस, ओके। कुछ जगहों पर 2 से ही काम चल जाता है, ठीक है, कुछ अक्सर जगहों पे, तो वो आगे हम जब प्रैक्टिकली करेंगे, हम बनाएंगे रेट डायग्राम, आपको वहां पर पता चल जाएगा। 3 रेस किस किस को पता चला, क्या करोगे आप। पहली रे कहां से कहां जाएगी, ए से डी, पैरेलल लगानी है प्रिंसिपल एक्सिस। डी से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से क्रॉस करेगी, एफ से, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे आप ए से लेंगे पी, तो पी से जब क्रॉस होगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो जब ये आएगी तो ये कहां से क्रॉस होगी, ए डैश पे इंटरसेक्ट करेगी इस वाली को। उसके बाद तीसरी रे आप कहां से लगाएंगे, ए से सी, सी से जाएगी और उसी रास्ते वापस आएगी। एरो दोनों तरफ बता रहे हैं कि ये इसी रास्ते गई थी, इसी रास्ते वापस भी आ रही। ये क्लियर हो गया, पक्का। अब आपने क्या करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, लास्ट पॉइंट, लास्ट काम जो आप कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हाँ। इस प्रिंसिपल एक्सिस से अब आपने, ये तीनों यहां पर मिल रही है ना, तीनों यहां पे मिल रही हैं, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। क्लियर हुआ, क्या किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये वाला परपेंडिकुलर। जहां पर ये इस पर गिरेगा वहां पर बी डैश करेंगे। समझ आया, पता चला नहीं चला, पक्का, ओके। आपने क्या किया, आपने ए बी जो है ऑब्जेक्ट लिया था, अब ये जो ए डैश बी डैश है, इट इज इमेज।
ये क्या है? इमेज। पता चल गया नहीं? 3 रेज जब आपने ड्रॉ की, ये समझ में आ गया सबको? 3 रेज ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया, अब ये तीनों जहां पर मिल रही थे ना, वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या किया आपने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो ये आपकी क्या बन गई? इमेज। इसका नाम हम रख लेते हैं ए डैश बी। ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बी, इमेज है ए डैश बी। देखो ये एक्चुअल में हो रहा है। जब आप पेन रखेंगे ना इसके सामने ऐसे, तो शीशे के अंदर आपको एक उल्टा पेन दिखेगा। क्या दिखेगा? उल्टा पेन। मतलब ये नीचे की तरफ है ना इमेज, आपको उल्टी इमेज दिखेगी। किसमें? अगर आपका स्फेरिकल में, ये कौन सा मिरर है? कनकेव में। कनकेव मिरर में अगर सी से आप दूर रख रहे हो ना ऑब्जेक्ट, आपको उल्टी इमेज ऐसे दिखेगी। समझ आया नहीं? पक्का? ओके।